नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से मौजूद हैं जिनसे आप परिचित हैं, डॉक्टर राहुल शुक्ला जी के साथ वार्ता करने के लिए। तो बात करेंगे सर से। सर जय श्री राम। जय श्री। आपने फिर से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक लगातार चाहते हैं कि आप समय हमको दें ताकि जो हमारा वैदिक ज्ञान है लोगों तक पहुँचे। सर आज मैं एक टॉपिक लेना चाहूँगा। इस समय आपने भी देखा होगा, दर्शक भी देख रहे हैं, देश में एक शब्द जो सबसे ज़्यादा गूंज रहा है, अक्षर गूंज रहा है, वो है जाति। जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक और न्यायालय तक हर जगह पर जाति चल रहा था। सर इसका आप मुझे जो समस्या दिख रही है चारों तरफ, इस पे कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं उनसे आप कुछ बताइए कि क्या है, किस पहेली में उलझा हुआ है समाज। जाति व्यवस्था हमारे यहाँ कभी नहीं थी। ये समझने वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पहली बार यही कहा कि जो शूद्र या ब्राह्मण या क्षत्रियों का उल्लेख वेदों में है जी, वो वर्तमान शूद्रों से बिल्कुल अलग है। अब एक अजीब सा लगता है सुनने में ये कमेंट जी, कि ये वो जेनेटिक लाइन नहीं है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। हाँ, ये जेनेटिक लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसका कारण बताया दे रहा। अगर आपके घर में कोई कारीगर है जो बढ़ई है जी, या चर्म का काम करता है, जूता बनाता है, चप्पल बनाता है, उसके चमड़े की चीज़ें बनाता है, अगर वो कुम्हार है, अगर वो नाई है, तो उसके पास एक ऐसा धंधा है, एक इकोनॉमी है जिसकी सबको आवश्यकता है। हर आदमी के घर में दरवाजे हैं, फर्नीचर है, बैठने का, बढ़ई का काम है। बढ़ई प्रतिरोज पैसा कमाता है। उसी तरीके से सबके सिर में बाल होते हैं, नाई प्रतिरोज पैसा कमाता है जी। अब आप जितने भी हमारे कर्मकार हैं, शिल्पकार हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, ये सब किस वर्ग के हैं? जिनको हम शूद्र कह रहे हैं आज की डेट में। पुराने समय में वर्ण थे कि ये भाई टेक्निकल आदमी है, ये कुम्हार है, ये बर्तन बनाता है, इसके बर्तन प्रतिरोज बिकते हैं। अर्थात ये धनाढ़ संघ था। ये कमज़ोर नहीं थे, ये दलित नहीं थे, ये गरीब नहीं थे। जिसके पास हुनर है वो खाली बैठेगा कैसे? बिल्कुल सर। क्योंकि उस ज़माने में मैकेनाइज्ड प्रोग्रेस थी नहीं। तो आज की डेट में तो आप कहते हैं हम पढ़ लिख करके साइबर एक्सपर्ट बन गए, हम कंप्यूटर चला लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर लेते हैं, हम जानते हैं मनी ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, हम जानते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट चलती है, साहब हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तब तो ऐसा कुछ था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट ही कुछ नहीं था जी। तो बात ख़त्म है। तो कहाँ था बिजनेस? स्वाभाविक है बढ़ई के पास मानव था, परिश्रम पे ही था, एग्रीकल्चरिस्ट किसान के पास था। जी। और यही सब गरीब हो गए। ये कैसे? ये धनाढ़ थे। ये ग्वाले जो गाय का दूध बेचते थे, जो आज के देश में यदुवंश कहलाता है, जी। इनके ये श्रेष्ठी थे, इनके ये नगर सेठ हो जाते थे। इतना पैसा होता था, इतने पशु होते थे, इतनी गायें होती थी। अब धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ। बौद्ध ग्रंथों में जरूर ऐसे उल्लेख आते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि शूद्रों का दो कोटि बन गई, एक स्पृश्य और एक अस्पृश्य, जिसको छुआ जाए और एक जिसे न छुआ जाए, ऐसा बना। लेकिन जब आप इन ग्रंथों को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि जो धारा चल रही है उसमें अचानक कोई एक प्रवेश करता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। तो इसे हम शेपक मानते हैं। शेपक क्या होता है कि अगर हम आपसे कोई वार्ता कर रहे हैं और बीच में कोई एक टुकड़ा उस वार्ता में जोड़ दिया जाए, तो वो दोनों काम कर सकता है। या तो वो वैल्यू बढ़ा सकता है उस स्थान की, उस वार्ता की, या उस पूरी वार्ता की वैल्यू जो है वो घटा सकता है। जैसे आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण का रास अपनी सिद्धियों अर्थात गोपियों के साथ हो रहा है,
उस महारास को पढ़ते पढ़ते एकदम से उसके अंदर एक श्लोक आता है कि इस सब को पढ़ने से क्या फ़ायदा, इस कथा को बाँचने से क्या फ़ायदा, जो परमात्मा से जुड़ा है वही है असली। ऐसा है अपनी बात। ऐसा है, इसका किसी ने संपादन नहीं किया, किसी ने इसे हटाया नहीं। बड़े बड़े भागवत, श्रीमद् भागवत के कथाकार इसे सर पे लिए जो भागवत को घूमते हैं, हाथ में नहीं पकड़ते हैं, सिर पे रखते हैं। उनसे अगर कह दो कि भैया इसे एडिट कर दो, अरे साहब लिखा हुआ है कैसे कर दे। तो यहां पे आप कंट्राडिक्शन पैदा कर देते हैं कि जो हम बात इतना महारास सिद्धियों के साथ चल रहा, उसमें एक ये शेपक लग गया, और इस एक शेपक के लगने से समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि श्री कृष्ण परमात्मा ही नहीं रह गए, कोई और परमात्मा है। मैं टॉपिक थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं, लेकिन बता दूंगा। जी। अभी लौटता हूं जाति कैसे एक्सप्लेन करनी है। जी। तो जब टॉपिक ही बदल गया और उसके बाद फिर महारास आरंभ हो गया। अब आप आइए दूसरे पॉइंट पे कि जब अर्थ बदलता है तो अनर्थ उत्पन्न होता है। हम जानते हैं पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में 10वें मंडल में जी परम पुरुष का उल्लेख है। अच्छा। परम पुरुष के शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ये भी बताया गया। जी। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जी। ये वर्ण। अब आप कहिए कि साहब मुख सुपीरियर है, चरण इंफीरियर हैं, और आपस में लड़ाई। आज के समय तो ये में तो नहीं मूर्खता किया की बात हो गई ना। शरीर तो एक है ना, कॉस्मिक बॉडी है परमात्मा की, और जो कॉस्मिक बॉडी है उसे हम परम पुरुष मान भी रहे हैं, और उस परम पुरुष के 4 अंग हैं। तो क्या हमें कहना पड़ेगा कि भुजाएं जंघाओं से ज़्यादा सुपीरियर हैं? हम चल नहीं सकते, बिल्कुल। हमारा सारा जीवन बाधित हो जाएगा अगर हमारे पैर खराब हो गए। तो अगर एक समाज, आर्य समाज, जिसके 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस आर्य समाज का अधिकार है उन 4 वेदों पे, तो ये किसने लिख दिया कि अगर शूद्र इन वेदों का पाठ करे या सुने तो उसके कान में शीशा घोल के भर देना चाहिए? किसने लिख दिया? कहां से लिख दिया? जब हमको विभाजित करते हैं 4 वर्णों में, या अपने शरीर को, जो हिंदू समाज है, हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, तो ये 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं। जी। तो हम अपने शरीर को क्या आधा काट के जीवित रह सकते हैं कि हम अपने पैर काट दें और हम बैठ जाएं व्हील चेयर के ऊपर और फिर कहें कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम खाली मस्तिष्क हैं, हम स्टीफन हॉकिंग बन जाएं कि पूरा शरीर व्हील चेयर पे है लेकिन दिमाग चल रहा है? हम नहीं कर सकते। ये हमारा एक अंग है, ये हमारा एक शूद्र कम्युनिटी हमारा अंग है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जब परमात्मा पूर्ण है अपने आप में और उसके एक शरीर की कल्पना है, उसी के शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या भुजाएं जंघाओं से लड़ सकती हैं? क्या भुजाएं पैरों से लड़ सकती हैं? यदि हम एक लोहे की हथौड़ी उठा के अपने हाथों से अपने ही पैरों को कूच डालें तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही तो नुकसान होगा। इसलिए जब ईश्वर पूर्ण है तो हिंदू समाज, जिसको आर्य समाज कहा गया है, जिसके आर्य ग्रंथ बताए गए हैं वेद, वह भी अपने आप में पूर्ण है। इसमें आपके पैर तोड़ने का तरीका ढूंढा जा रहा है। अब आपने कहा साहब पैर इंफीरियर है। पैर कहाँ से इंफीरियर है? आपको पता है जब वृद्धावस्था शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? जब पैर कमज़ोर होने लगते हैं। बात सर बिल्कुल सही है सर। तो समाज को बांटने के लिए पैर कमज़ोर किए जा रहे हैं आपके, कि समाज लंगड़ा हो जाए, समाज चल न पाए। ये बुद्धि
जगाई जा रही है जाति व्यवस्था को लेकर वर्तमान समय में। एक साहब और मिले, उन्होंने कहा कि अरे आपके यहाँ तो दुर्गा सप्तशती में जाति रूपेण संस्थिता कहा गया है। कह रहे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, उदित राज टाइप के लोग इसको लेके घूम रहे हैं। साहब, जब देवी जी स्वयं ही जाति के रूप में विद्यमान हो रही, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण तो हमने कहा कितने बड़े मूर्ख हैं उदित राज। तो ये सोच रहे हैं कि चलो भाई कांग्रेस पावर में आएगी, हम कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, हम बाबू जगजीवन राम बन जाएंगे कांग्रेस के, कि हम एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए वो ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन बहुत से SC SC कैटेगरी के हमारे मित्र हैं जिन्होंने IAS में रहे, उन्होंने सत्ता सुख पूरा भोगा, चीफ सेक्रेटरी तक होकर रिटायर हुए जी। उनका कहना है कि उदित राज तो अभी सत्ता सुख के लिए कर रहे हैं, हम लोग सब भोग आए, इसलिए हम लोग यथार्थवादी बात करेंगे। ठीक है। यथार्थवाद में हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझसे ये बात बताई कि जब सर्वभूतेषु शब्द लगा है अर्थात समस्त प्राणियों में, तो सर्वभूतेषु का अर्थ होता है कि जो समस्त सृष्टि को समाहित करे। भूत क्या है? जो पंचभूतों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंचभूत यह रचित शरीरा। तो चाहे वो जितनी भी कैटेगरी में डिवाइडेड हो, जलचर हो, नभचर हो, वो है तो पंचभूत का ही बना। चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो सॉरियन हो, चाहे वो मैमल हो, चाहे वो एवियन हो, कोई भी कैटेगरी हो जीवन की, चाहे वो बोटैनिकल लाइफ हो, लेकिन वो डिवाइडेड तो इन कैटेगरीज में हो जाएगी। ये जातियां हैं जी, ये जातियां जो 84 लाख योनियां हैं, ये जातियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु, क्योंकि आप सर्वभूतों में चेतना के रूप में स्थित हो, बुद्धि के रूप में स्थित हो, शांति के रूप में स्थित हो, निद्रा के रूप में स्थित हो। अब जब क्षुधा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, तो ये तो सर्वभूतेषु हो गया। अर्थात कीड़े में भी आप निद्रा हो, पक्षी में भी आप निद्रा हो, पशु में भी आप निद्रा हो, तो हम में भी, पुरुष मनुष्य हैं, हम में भी आप निद्रा हो। सारे क्रिएशन को 84 लाख योनियों को भूख लगती है, वो भोजन चाहती है। आप सब में क्षुधा हो, सब में भूख हो, इसलिए सर्वभूतेषु जी। अब आप कहें जाति, तो स्वाभाविक है 84 लाख योनियां ही 84 लाख जाति हैं। इन जातियों में उपजातियां हैं, प्रजातियां हैं। जैसे आपने कहा कि पशु जगत, तो एक जाति आपने कही। फिर आपने कहा मैमल्स, जो बच्चे अपने दूध पीते हैं माँ का, जो माताएं दूध देती हैं, वो मैमल कहलाते हैं, स्तनपाई, तो स्तनपाई हो गए। फिर आपने कहा शेर, कैट, बिल्ली, ये प्रजाति हो गई। अब इस प्रजाति में आपने कहा शेर, बबर शेर, लेपर्ड, कार्सल, फिशिंग कैट, अब ये सब प्रजातियां हो गई। तो घूम करके ये सृष्टि, सर्वभूतों में, सृष्टि में जाति, उपजाति और प्रजाति माता, यही तो कहने का अर्थ है। अब अगर हम इसको वर्ण से हटा करके अगर हम जोड़ें कि ये यादव हैं और वो लोध हैं और वो चमार हैं और वो पासी हैं और वो जाटव हैं और वो बांसफोड़ हैं, वो कुम्हार हैं, वो दर्जी हैं, अब हम इनको बढ़ाने लगे ऐसे ही 10,000 जातियां तक पहुंच जाएंगी। तो मालूम पड़ा कि हमने इस मंत्र को अर्थ से अनर्थ की ओर पहुंचा दिया। कैसे? इससे पहले ये दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में ये देवताओं की प्रार्थना है
जब महिषासुर आदि का वध हो चुका है जी तो प्रसन्न होकर के देवता माता के प्रार्थना कर रहे हैं कि माता आप ही हो जो समस्त सृष्टि को संचालित कर रही हो, अर्थात फ्रॉम 0 to 100 यू आर एब्सोल्यूट, आप पूर्ण हो, इसीलिए आप ही क्षुधा हो, आप ही शक्ति हो, आप ही सृष्टि हो। तो सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु लगते लगते अचानक आ जाता है कि अगर आप ये कह दें कि माता आप ही जो हो वो बांस फोड़ हो और आप ही जो हो वो चमार हो और आप ही लोध हो, तो मालूम पड़ेगा ये दुनिया में तो सर्वभूतों में है नहीं, ईसाइयों के बीच में नहीं है, मुसलमानों के बीच में नहीं है, बौद्धों में भी नहीं रह गया, जैनियों में नहीं, सिखों में नहीं, अहमदिया मुस्लिम्स में नहीं, यहूदियों में नहीं। तो हमें मंत्र को संकुचित करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सार्वभौम सत्ता को छोटा बना के हमें कहना पड़ेगा, या देवी हिंदू मध्ये जाति रूपेण संस्थिता। जब हम ये कहेंगे तब अर्थ हम निकालने की कोशिश करेंगे कि माता आप ही जो है वो लोध हो, चमार हो, जाटव हो। अगर हम सर्वभूतेषु कहेंगे तो 84 लाख योनियों के लिए कह रहे हैं। ये इस का अर्थ है जो लोग अनर्थ बनाए घूम रहे हैं। दूसरी बात, ये सदैव ध्यान रखिएगा कि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाता रहा आजीवन, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस करता रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जितने भी राजतंत्र आए, जितने प्रमुख साम्राज्य बने, उनमें कोई भी पूर्ण रूपेण ब्राह्मण नहीं था, खाली सातवाहनों और वाकाटकों को छोड़ के। कुछ समय के लिए शुंग ये ब्राह्मण थे, अन्यथा सदैव क्षत्रियों का राज्य रहा। और वो क्षत्रिय भी महाभारत काल के क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रिय वो थे जो बड़े बड़े कबीले थे, बड़ी बड़ी ट्राइब्स थीं, जिनको आज की डेट में आपने शेड्यूल ट्राइब में डाला हुआ है। यह ध्यान देने की बात है कि अर्जुनायन, योधे, मालव, नाग, कोली, बुली, मल्ल, शाक्य, औदुंबर, ये सब शेड्यूल कास्ट थे। और ये भारत में साम्राज्य के स्थापत्य के जिम्मेदार थे। नंद, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था, वो स्वयं राजा नंद एक नाई का पुत्र था। और ये भारतीय इतिहासकार बाद में लिखते हैं, पहले यूनानी इतिहासकार लिखते हैं जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे। स्ट्रैबो, जस्टिन ये उल्लेख करते हैं कि नपति पुत्र महाराज कुमार नंद। तो जब हम ये जानते हैं कि ये परंपराएं ही शेड्यूल कास्ट से चली, पावर इन्हीं के हाथ में थी, ये वॉरियर क्लैंस थी, इसी कारण इन्हें आपने क्षत्रिय कह दिया। अरे वर्तमान समय मिडिवियल हिस्ट्री ले लीजिए, ये भर, राजभर, कोल, गोंड, महाराज छत्रसाल क्या थे? कोल थे। गोंड, आप पासियों का इतिहास लीजिए, खाली लखनऊ देख लीजिए, बिजली पासी, लाखन पासी, राखा पासी, झलकारी बाई, ये कब कौन थे? निषाद राज, ये कौन थे? जब राज लगा हुआ है तो वो निषादों का राजा है। अब आप उसको क्षत्रिय भी मान सकते हैं क्योंकि वो युद्ध करके उसने अपनी सेना बनाई है। सनातन कहता भी है कि वर्ण कर्म के अनुसार वर्ण बदलता है। सनातन हमेशा कर्म के अनुसार मान रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी सेना बनाई, वो निषादों की ही सेना है, तो वो निषाद राज कहला रहे हैं, वो ट्राइबल किंग है। तो इनके कान में सीसा घोल के भर देना, ये तो समझ में नहीं आता। जिसके पास शक्ति है, सत्ता है, उसके कान में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीसा पिघलता है। अगर हमने सीसा पिघला लिया और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड वो तरल हो गया और हमने उसके एक कान में डाला, तो 3 सेकंड में वो दूसरे कान से निकल जाएगा। वो उसको मरने में देर ही नहीं लगेगी। तो ये कौन सा अमानवीय कृत्य है जिसको आपने एक ग्रंथ में मनुस्मृति में लिख दिया और समझा कि ये लिखा है कि शूद्र के कान में सीसा घोल के डाल दो, औकात है आपकी कि आप शूद्र के कान में डाल दो, वो राजा बना बैठा है।
आज की डेट में जब एक दरोगा वर्दी पहन के सामने आ जाता है और वो शेड्यूल कास्ट का होता है, बड़े बड़े ब्राह्मणों की घटिया खड़ी हो जाती है, आप राजा के डाल देंगे। ये सब व्यर्थ के शेपक हैं जो लगाए गए और राजनैतिक रूप से भुनाए गए। राजनीतिज्ञों को बड़ा मजा आता है इन चीजों में बात करने में। देखा आपके लिए ये कहा, देखा आपके लिए ये कहा। एक कथा सुनने को मिलती है कि महाराज शिवाजी ने जब हिंदू पद पातशाही की स्थापना की तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं, इनको तो हम कर ही नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं की हत्या कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज बांग्लादेश में हो रही है। उसके बाद ब्राह्मण नहीं खड़ा हुआ है। ये कौन कथा बना रहा है भाई? ये कौन कथा बना रहा है? हमें तो ये देखना है कि शिवाजी महाराज अकेले थे जिन्होंने औरंगजेब से मोर्चा लिया, महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित की, और उसे ही हिंदू पद पातशाही का आरंभ या बीजारोपण कहा जाता है। जहाँ से पेड़ बना कि बाद में मराठों ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया और मुगलों तक को अपदस्थ कर दिया और अहमद शाह रंगीले को राजा बनाया। वो भी ऐसे राजा जो नशे में रहते होते और नंगे होके दरबार में आते थे। ये मराठों ने उनका हाल किया, कहने तुम जरूर हो हिंदुस्तान के शहंशाह, लेकिन तुम कपड़े नहीं पहनोगे, नंगे आओगे दरबार में। और अहमद शाह रंगीले नंगे बैठते थे आखिर। तो आप ये बताना चाहते हैं कि उन शिवाजी का तिलक ब्राह्मण करने को तैयार नहीं थे? ये गलत है। ब्राह्मण गए, ब्राह्मणों ने तिलक किया, तो एक हमको मराठा मिले, वो कहने लगे साहब सुना है कि उन्होंने पैर से तिलक किया था। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा के मंत्र हैं, मूर्ति से मूर्ति विग्रह हो जाती है उन मंत्रों के पढ़ने से, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार राजा जब राजतंत्र को संभालता है और राजा बनाया जाता है तो उसमें धर्म की स्थापना की जाती है। धर्म की स्थापना के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं जिन मंत्रों से उसका सिंहासनारोहण किया जाता है जब वो राजा बनता है जी। ठीक उसी प्रकार जैसे पंचगव्य लेकर के हम जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है और श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा का राजकीय मंत्रों से अभिषेक होता है कि इसकी बुद्धि में धर्म की प्रतिष्ठा हो। और जो उंगली उसमें प्रयोग होती वो अनामिका होती, पैर का अंगूठा तो होता नहीं, ये तो कहीं विधान ही नहीं है। तो जब अनामिका है, अच्छा ये सूर्य पर्वत की उंगली है, राजा स्वयं सूर्य है, सूर्य ग्रहराज है, तो जब सारे ग्रह उसके अधीन हैं तो राजा की सारी प्रजा उसके अधीन है जी। सारा जीवन प्रजा का राजा की बुद्धि, राजा की धार्मिक बुद्धि पे निर्भर है। कहीं ऐसा न हो कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वो बिन लादेन हो जाए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो गद्दाफी बन जाए, वो सद्दाम हुसैन बन जाए, प्रजा को ही पीड़ा देने लगे। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम जब राजा का इतना बड़ा विधान किया जाता था, इतना बड़ा कर्मकांड किया जाता था कि उसकी बुद्धि में धर्म स्थापित हो जी सर, तो कितना महत्वपूर्ण है ये रिचुअल। इसमें अनामिका का प्रयोग, और क्योंकि राजा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, राजा धन प्रोवाइड करता है, राजा सुरक्षा प्रोवाइड करता है जी, हर चीज प्रजा हर चीज पे राजा की नीतियों पे निर्भर होती। तो पैर से महाराज शिवाजी का अभिषेक कौन मूर्ख ब्राह्मण है भाई, हम तो नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात है, कौन किसके कान में सीसा घोल के भर रहा है? कहीं उल्टा तो नहीं है कि शूद्र जो है वो मूर्ख ब्राह्मण के कान में सीसा घोल के भर दिया जाए, क्योंकि इसको वेद पाठ आता ही नहीं जी। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि आर्य समाज 4 भागों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आर्य ग्रंथ भी 4 हैं, वेद। इसलिए वेदों पर आर्य समाज का अधिकार है, इसलिए चारों वेद चारों वर्णों के हैं। बड़ी सरल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये, क्योंकि अब आपको जेएनयू में देखिए नारे लगते हैं, ब्राह्मण बाहर जाओ। किसी ने जेएनयू में नारा लिखा, रोहिंग्या बाहर जाओ, बांग्लादेशी बाहर जाओ।
5 करोड़ भरे हैं, आपकी इकोनॉमी को चौपट किए दे रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ाए दे रहे हैं, लेकिन लिखा जब जेएनयू में क्या जाता है, ब्राह्मण देश से निकालो। हाँ, एक ऐसा वर्ग जो 1-1.5% था, अगर उसने 2 गलतियां की, सभी मनुष्य हैं, सभी गलती कर जाते हैं, अगर 2 गलतियां की तो क्या ऐसे वर्ग को आप देश से निकालने की बात करने लगोगे? और जो आ करके आपके यहाँ रेप कर रहा है, डकैती डाल रहा है, चोरी डाल रहा है, ठगी कर रहा है, ये वेलकम है, ये ठीक है। हाँ, कानपुर का ही सर देखिए, वहाँ पे 13 वर्ष की बच्ची के साथ मौलाना, हाँ 13 साल की बच्ची के साथ मौलाना किस्सा हो गया, तो अब आप क्या बोलेंगे? हाँ, यही हुआ यहाँ अयोध्या में। दूसरा सर, आप कहते हैं कि समाज में विघटन डालने के लिए ये छेपक डाले गए, तो इसका शिकार अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। भैया, ये जो भीम मीम का जो एक यूनिटी बनी है राजनैतिक रूप से, उसमें जो समझाया जा रहा है उसको भीम भी बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ जाएंगे कि शक्ति सत्ता उन्हीं के पास रही है, इतने बड़े बड़े साम्राज्य, अरे गुप्त साम्राज्य ही शूद्रों का साम्राज्य था, जिसमें महाराज समुद्रगुप्त, महाराज स्कंदगुप्त, ये कोई साधारण थे? इन्होंने हूणों को घुसने नहीं दिया स्कंदगुप्त ने भारत में, किसी विदेशी आक्रांता को। आप जरा हिस्ट्री में जाइए, इनका ओरिजिन शूद्र है, ये ट्राइबल्स हैं। ये छिपाया क्यों गया? छिपाया तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने छिपाया, तभी तो जाति रूपेण संस्थिता बना दिया, तभी तो बता दिया कि भुजाएं सुपीरियर हैं, आपकी जंघाएं कमज़ोर हैं, आपके पैर कमज़ोर हैं। अब आप समझने को तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो उसी में आनंद आ रहा है ना। बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, जहाँ तक का काउंट है मैं जानता हूँ 90% बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू दलित हैं जी। वहाँ भीम मीम क्यों नहीं चल रहा भाई? वहाँ भी चलाओ। जिस समय शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरानी थी तो भीम मीम साथ हो गए, और जैसे ही हसीना की गवर्नमेंट गिरी, भीम के दुश्मन हो गए मीम, और भीम को ही मारने लगे। जब पर्पस सर्व हो गया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको समझने की कोशिश करनी है हमें कि इतिहास को लेफ्टिस्टों ने ऐसा लिखा है कि शिवाजी का, तो आपके मन में तो एक प्रेजुडिस, एक कुंठा भर गई कि शिवाजी महाराज का ब्राह्मण ने तिलक किया तो उसने अपने पैर के अंगूठे से किया। आप विद्रोही बन गए, और उसी संस्कृत के विद्रोही बन गए जिस संस्कृत आपके बिना चल नहीं सकती। पैर कमजोर हुए, समाज खत्म हो गया। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आशीर्वाद लिया जाता है तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान, आध्यात्मिक, विद्वान मस्तिष्क भी चरणों को ही छूता है और वहीं झुकता है। नतमस्तक शब्द जो है वो इसीलिए है कि हम अपना सर पैरों पे आपके झुकाते हैं। ईश्वर पूर्ण है, हम ईश्वर और राम से और कृष्ण से भी आशीर्वाद लेते तो उनके पैर ही छूते हैं, यही पूर्णता है। और आखिरी बात और कह दूं यहाँ पर कि चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो, सबके शरीर में ये चारों वर्ण होते हैं। इसलिए जब शूद्र बोलता है तो मुख बोलता है, वो ब्राह्मण है। इसलिए जब शूद्र भुजाओं से कार्य करता है तो वो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वो क्षत्रिय है। इसलिए जब शूद्र व्यापार का कार्य करता है तब वो व्यापारी है, वो वैश्य है। और इसीलिए शूद्र जब अपने हुनर का काम करता है, जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का लक्ष्मी चलायमान है, उसमें मोबिलिटी है। लक्ष्मी अगर आप घर में 100 रुपए रखे रहें तो मालूम पड़ा वो आज से 50 साल बाद 5 रुपए के बराबर भी नहीं रहे, लेकिन अगर वो चलायमान रहेंगे तो वो 100 रुपए बने रहेंगे। इसलिए जो चलायमान है, जो हुनर है, जो लक्ष्मी के अर्जन का जो माध्यम है, वो चरण है। इसलिए हर व्यक्ति में ये चारों अंश हैं, ये चारों वर्ण हैं, चाहे वो जिस वर्ण को बिलोंग करे, और यही हिंदू धर्म में शिक्षा दी। और कुछ सर, तो इसमें ये जो चल रहा है, ये हीन भावना कहाँ से आ गई, जिस लोग लड़े जा रहे हैं? हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा है भाई। आप जिसमें मातंग हैं, शैनक हैं, कस्य हैं, अश्यप हैं, कश्यप हैं, दिर्वीक्ष हैं,
ये ऋषि सब अगर आप देखिए एक लाइन से, गौतम हैं, ये सब शूद्र हैं। माता कुम्हारिन है, पिता नाई हैं, कितना कथाएं आपको मिलेंगी। इन्होंने ऋषि परंपरा पाई और ऋषि परंपरा पाके ये गुरु बने। ब्राह्मण इनके चरणों में बैठ के शिक्षा लेते थे, ये स्वयं ब्राह्मण हैं। तो हमारे यहाँ कभी भी वर्ण व्यवस्था को जन्मजात नहीं माना गया। इसीलिए आप देखिए द्रोणाचार्य महाभारत काल में, क्या वो क्षत्रिय हैं? तो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। रावण जन्म से ब्राह्मण भले आप कह लें, लेकिन कर्म से क्या है? राक्षस है। तो भगवान राम जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं आदिवासी महिला के जी, और वही भगवान राम ब्राह्मण का वध करते हैं। तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया ना। आज के हिसाब से देखें तो, आज के हिसाब से जी, डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया कि ब्राह्मण मारा गया और आदिवासी महिला के झूठे बेर खा लिए। और वहाँ दूसरा ब्राह्मण को वो वापस राजा भी बना रहे हैं। हाँ, दूसरे ब्राह्मण को, विभीषण को राजा भी बनाया, वो भी लंकेश बना। तो अब जब इन चीज़ों को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वर्तमान समय में जो भ्रम फैला रहा है वो जीत रहा है। अब हीन भावना कहाँ से आएगी? हम तो कहते हैं कि नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 84,000 ऋषियों को संबोधित किया है। उसी कर्ण को महाभारत में सूत पुत्र कह करके वंचित किया गया है द्रौपदी के स्वयंवर से जाने में। द्रौपदी स्वयं ही कहती सूत पुत्र है, ये कैसे निशाना लगाने आ सकता है मछली पे? तो ये जो शेपक हैं जो समयानुसार चले, उसमें ये गिरता गया स्टेटस। ये सही है कि स्टेटस गिरा। इसका एडवांटेज लिया आकर के 1000 साल की इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की हुकूमत में। एकलव्य वाला वर्णन बता दीजिए। एकलव्य का जो प्रसंग है। अब एकलव्य का प्रसंग है। हाँ सर, ये बहुत चलता है। ये बहुत चल रहा है। कोई नहीं जान रहा है कि जरासंध के सेनापति का वो पुत्र है। अब एक्चुअली सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जरासंध को आज की परिभाषा के हिसाब से समझाइए। जैसे कि मतलब वो हम सब जानते हैं बहुत, बट जो नहीं जान पा रहे हैं कि जरासंध जो है वो उस समय का विरोधी राष्ट्र है, दुश्मन राष्ट्र है। जरासंध दुश्मन क्या है? वो भारतीय संस्कृति का विरोधी है। जो तो हमारी, देखिए इस देश की बड़ी विशेषता है कि यहाँ खिचड़ी बहुत पकी है। हमारे यहाँ वही जो मैं कहता हूँ कि भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया, बौद्ध धर्म फैला। अब खिचड़ी यहाँ पे ये पक गई कि बुद्ध ने जब बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को ध्यान लगाया तो कहते 4 अवस्थाओं से वो गुजरे और अंतिम अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था में उनका मार से युद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है जी कि जब वो रात के तीसरे पहर में थे ध्यान अवस्था में, बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ उन्हें ध्यान, बोधि वृक्ष जहाँ उन्हें ज्ञान मिला है बोध गया में, तो उनका शैतान से या मार से युद्ध हुआ। अब मार से युद्ध का मतलब है कि शैतान मिल गया और शैतान से युद्ध भी हो गया। उसके बाद जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधित्व, वो बोधिसत्व हैं, और जो बुद्ध अवस्था जो प्राप्त हुई उसमें उन्हें 4 सत्य मिले कि संसार दुख की वजह से है, दुख निषेध आवश्यक है और दुख निषेध के लिए अष्टांगिक मार्ग है। और उसके बाद उन्हें जो सत्य मिला वो ये है कि ईश्वर है नहीं, आत्मा है नहीं, बस खत्म। अब मैं इसे खिचड़ी क्यों कहता हूं? मैंने बौद्ध धर्म पे PhD की है। अच्छा। मेरी कई किताबें हैं बौद्ध धर्म पे। मुझे ये दिखाई देता है कि बुद्ध को शैतान तो मिल गया,
और शैतान को उन्होंने हरा भी दिया। लेकिन जब ज्ञान की वो अंतिम अवस्था में पहुंचे तो शैतान का अपोजिट भगवान उन्हें नहीं मिला। तो ये कौन सी परंपरा है जिसमें शैतान को तो हरा दिया बुद्ध ने? तो लोग कहते हैं बुद्ध स्वयं भगवान। अगर बुद्ध स्वयं भगवान है तो फिर बुद्ध का ये ज्ञान गलत हो गया कि ईश्वर नहीं है। तो उनको ये अनुभव होना चाहिए था अहम ब्रह्मास्मि, जो सनातन धारा है, बौद्ध धारा नहीं। यद्यपि वो बाद में भगवान बना दिए गए। देखिए अभी तो राम मंदिर में भी उनको, अरे मंदिर में भी उनको, वो तो शंकराचार्य जी। चक्कर ये होता है कि को एग्जिस्टेंस के लिए हमें बहुत सी सामाजिक सद्भावना निभाने के लिए बहुत सी बातों को ग्रहण करना पड़ता है। समय की मांग, समय की मांग जो आपकी आध्यात्मिक धारा से अलग होती हैं। जब शंकराचार्य ने देखा कि बौद्धों का वर्चस्व बढ़ रहा है भारत में, बड़े बड़े राजा बौद्ध हुए जा रहे हैं, सम्राट हर्षवर्धन अर्धन सब थे बौद्ध थे। अशोक के बाद जो परंपरा चली है विकास है। बिल्कुल आप अनुभव वहीं से सीमाएं भी तो सिमट रही हैं सर। नहीं, सीमाएं अभी नहीं सिमटी थी। शंकराचार्य के समय तक आते आते अफगानिस्तान तक भारत था, अफगानिस्तान तक भारत था 9वीं शताब्दी में। लेकिन समस्या क्या है कि उनको भी ये मानना पड़ा कि विष्णु के 3 अवतार होते हैं, पूर्णावतार, आवेशावतार और अंशावतार, कि बुद्ध अंशावतार है। जबरदस्ती मानना पड़ा शंकराचार्य जी को। हाँ, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो चल रहा इतनी है। बड़ी जनता को हम समझा नहीं सकते, इसलिए हम इन्हीं की मानेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये विष्णु का अंशावतार है। लेकिन यहाँ पे विवेकानंद ने कंट्राडिक्ट किया है। विवेकानंद कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आता है कि वही विष्णु एक अवतार में आकर के तो 4 वेद देते हैं, फिर वही विष्णु दूसरे अवतार में आकर के उन वेदों का विरोध करने लगते हैं। ये कौन सा अवतार है भाई? इसका मतलब है वो धारा की खिचड़ी पक गई कि ना आप इधर रहे, इधर से आग जले या इधर से आग जले, जले दिया बाती होए कहूं। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि आग कहां से जले। तो उनको आग बुझाने के लिए ये एक्नॉलेज करना पड़ा। लेकिन इसने हिस्टोरिकली डैमेज भी किया आपके थॉट प्रोसेस को। अब जो ये डैमेज हुआ इसको आप करेक्ट करने की ताकत नहीं रखते। अब ये कोट होता है रेफरेंस में कि शंकराचार्य जी ने भी बुद्ध को विष्णु का अवतार माना। अब इस रेफरेंस से आप नहीं फाइट आउट कर सकते। फिर आप विवेकानंद का कंट्राडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी इसलिए कम होती है कि जब दोनों नॉलेज होती हैं तो आप न्यूट्रल हो जाते हो। आप कोई एक पक्ष ज्वाइन करने में असमर्थ होते हो, तब आपको समझना पड़ेगा कि शंकराचार्य ने भी उन्हें अंशावतार कहा है। इत्तेफाक से हम आप सब लोग जो हैं, जितनी भी सृष्टि है, श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से 5 कलाएं हम सब में, प्रभु का अंश तो सब में है। सब में। तो अगर हम ये इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि वो विष्णु का अंशावतार हैं, तो 5 कलाएं थी, संभवतः छठी कला भी थी कि मार तक उन्हें मिल गया भगवान बुद्ध को, मार को उन्होंने हरा भी दिया, तो 7वीं कला भी उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान नहीं मिले, 16 कला तक न वो स्वयं पहुंचे और न वहां तक। थोड़ा एडवांस हो गए हम 5 से। हाँ, वो एडवांस हो गए। हम कलाएं क्या वो भी बता दीजिए। कलाएं तो बेटा ये ईश्वर तत्व की सर्वशक्ति का द्योतक है। ये एक एक करके उसकी शक्ति का द्योतक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें ये चंद्र कलाओं से नहीं है इनका। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रमा 15-14 कलाओं तक चलता है, चतुर्दशी तक होती है, फिर पूर्णिमा होती है, फिर उसके बाद परेवा दोनों तरफ होती है नहीं। एक जब आप परेवा को, पहली परेवा है उसमें भी चंद्रमा लगभग पूर्ण होता है। उसके बाद जब उसका डिमिनिशिंग फेज शुरू होता है तो फिर जो परेवा होती है उसमें चंद्रमा समाप्त होता है लगभग।
अमावस्या के बाद वो बराबर ही होता है। लेकिन इन चंद्र कलाओं को ज्योतिष में जोड़ा गया है श्री कृष्ण की शक्तियों से, लेकिन अन्यथा अध्यात्म में ये कलाएं अलग हैं। ये उनकी सिद्धियां हैं, ये उनका बल है शरीर का और अध्यात्म का, क्योंकि कृष्ण अकेले हैं हमारे यहाँ जिनको हमने परमात्मा के स्थान पे रखा है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक साहब बोले हमसे कि साहब अब्राहमिक फेथ्स में तो गॉड कैन नेवर मैनिफेस्ट। सिखिज्म ने भी यही माना कि गॉड कैन नेवर मैनिफेस्ट। तो हमने कहा वो गॉड क्या है जो सृष्टि को बना दे और खुद अपने को ना बना पाए? ये कौन सा ईश्वर है भाई? हमारे यहां तो कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ता है तो मैं अपना आई क्रिएट माई सेल्फ, मैं अपनी रचना करता हूं। तो वो ईश्वर जो समस्त सृष्टि की रचना कर सकता है वो अपनी रचना नहीं कर सकता? कैसे पॉसिबल होगा सर? है या तो वो सृष्टि की रचना नहीं कर रहा है फिर, हाँ तभी वो अपने नहीं कर पाए। हाँ, नहीं तो वही तो चक्कर है कि अब इसके ऊपर अगर आप वार्ता करें, इस पे कोई सेमिनार करें कि हिंदुज़म में कृष्ण कैसे परमात्मा हैं, और वो कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मुझे कोई बना नहीं सकता, मैं स्वयं अपनी रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूँ। ये अवतार है। तो ये बातें हम लोग थोड़ा सा हट गए टॉपिक से जी, लेकिन हम जो खिचड़ी पकी उसकी बात कर रहे थे। तो ये खिचड़ी है कि हमारे यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट थॉट्स को कैटर किया गया। अब उसमें आपको और अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी कि आप ये बात कह पाएं कि अन्य धर्मों में परमात्मा इसलिए अपने को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो क्षमता नहीं है। जी, अगर वो परमात्मा है तो अपने को उत्पन्न करने का बल उसमें होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि वो परमात्मा है इसलिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, आई क्रिएट माई सेल्फ। कोई और प्रश्न है आपका? सर सवाल तो दर्शकों के बहुत सारे हैं, लगातार सवाल मिल रहे हैं। दो तीन सवाल मैं आपसे समय मांग कर लेता रहूँगा ताकि जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे और देश दुनिया में फैले, लोग समझें हमारे वेदों को, जो ये सनातन धर्म है। जो ये आप बता रहे हैं कि ये प्रेक्षकों का जो इंटरपोलेशन हुआ है तो ये बहुत जगह देखने को मिलता है, तो इन पर आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इंटरपोलेशन देखिए मुस्लिम टाइम में भी हुआ और क्रिश्चियन टाइम में भी हुआ। दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं कि इस्लाम के समय क्योंकि पूरे भारत पे लगभग उनकी हुकूमत हुई दक्षिण छोड़ के, जी, बहुत से लोगों ने जो ईश्वरवादी थे उन्होंने ये मान लिया कि हाँ ईश्वर जो है वो किसी एक मॉर्टल ह्यूमन बॉडी जिसको हम पैगंबर कहते हैं उसके द्वारा रिप्रेजेंटेड है तो वो ब्रह्मांड का स्वामी, जी, लेकिन उसका भेजा हुआ एक कोई दूत है जो हमें उससे परिचित करा रहा है। तो ऐसे में इंटरपोलेशन तो बड़ी छोटी चीज़ है साहब। अकबर के टाइम में तो एक अल्लोपनिषद लिख डाला गया। अच्छा, उपनिषद के लिए हाँ, ये भी जोड़ दिया गया। हाँ, वो तो संस्कृत में ही लिख डाला गया, ओहो, अल्लोपनिषद। तो इसका मतलब है संस्कृत के जानकारों को पैसा दिया गया और उस लालच में उन्होंने उसे लिखा और उसमें बताया कि अल्लाह कैसे जो है वो पैगंबर के द्वारा रिप्रेजेंटेड है और पैगंबर का सौंदर्य उसमें डिस्क्राइब किया गया कि जो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव। 16वीं शताब्दी का वो ग्रंथ है, उपलब्ध है, अल्लोपनिषद। अब जब जो लोग अल्लोपनिषद लिख सकते थे जी, 250 श्लोकों में, क्या वो लोग हमारी गीता महाभारत में इंटरपोलेशन नहीं कर सकते थे अगर पैसा दिया जाए? बिल्कुल सर, पॉइंट है, हाँ, पॉइंट। तो ये वही लोग तो हैं जिन्होंने एकदम से डाला कृष्ण के महारास में कि इस सब से क्या फायदा, ऊपर वाले का भजन करो जो परमात्मा है। और हमारा उत्तर ये है कि वो कहाँ से परमात्मा है जब वो अपने आप को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकता, अपनी रचना ही नहीं कर सकता।
इसीलिए जितने पैगंबर हैं किसी ने खुदा के दर्शन किए नहीं हैं। ये सब भी अपने वहां आप में तक interesting पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बात भी करी है तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि खुदा के पास वोकल कॉर्ड है, शरीर नहीं है। ऐसा भी है। अरे तो यही सुन कि वो बोल रहा है, बात कर रहा है, अर्थात आवाज है, जी उसके पास आवाज है, तो आवाज का मतलब है वोकल कॉर्ड। जी जी समझ आया। तो खुदा के पास वोकल कॉर्ड है, इसलिए सब बात कर रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं। अब्राहम बात कर रहे हैं, वो करीमुल्लाह कहलाते हैं अब्राहम। इसी तरीके से मोसेस बात कर रहे हैं, वो कलीमुल्लाह कहलाते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह बात कर रहे हैं, वो रूह अल्लाह कहलाते हैं। इसी तरह मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, वो हबीबुल्लाह कहलाते हैं। लेकिन देख कोई नहीं रहा। हमारे यहाँ हम परमात्मा को देख रहे हैं, उससे वार्ता कर रहे हैं, जो अपने आप को ये इंपॉर्टेंट। धन्यवाद सर। आप सभी से निवेदन है कि आप लगातार हमारे चैनल राष्ट्रनीति के साथ बने रहिए। हम डॉक्टर साहब के साथ वार्ता कर कर जो भी ज्ञान है समाज के हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में, वह आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने बांधु बंधुओं मित्रों के पास ये वीडियो जो डॉक्टर साहब का ज्ञान जिसमें भरा हुआ है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो ये समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जात के रूप में एक विष हर व्यक्ति में के मस्तिष्क में भरा जा रहा है, वह वहीं पर रुके और जो आर्य पुरुष की बात डॉक्टर साहब ने की, जो विराट पुरुष के जिसके हम लोग अंश हैं, उस पर ही हम लोग केंद्रित रहें। और ये जो समाज की तोड़ने की बात है, ये जिनका दुष्प्रयास है वह सफल ना हो। तो ज़रूरी है कि ऐसे ज्ञान को समाज में बढ़ावा दी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी, राष्ट्र।